और आशीषों के लिए जो अपनी संतानों को वह देता है। और इसलिए जबकि आज हम फिर से प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए उसके साथ को पाने के लिए उसके चरणों में आए हैं, हम अपने मनों को उसे चढ़ाते हैं, अपने मनोविचार को उसे देते हैं। उस मन को जिसे वह पवित्र करता है अपने बलिदान के उस लहू के द्वारा, हम उसे देते हैं, क्योंकि वह हमारी भीतर वाली वस्तु है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा है कि उसे दान कर दो। और किसे दान करना है, किसे उसे देना है? परमेश्वर ही है जिसे हम अपने मन को दे दें, और तब वह हमें सिखाता है, तब वह हमें जीवन देता है, तब वह हमें अपने स्वर्ग के राज्य में ले जाता है और वहां के सारी बातों को, सारी सामर्थ्य को, सारे उपाय को, सारे रहस्यों को प्रकट करता है। और पिछले समय हमने परमेश्वर की प्रार्थनाओं के विषय में संगति की, उसके विषय में सीखा, उसे जाना और यह प्रयास किया कि हम प्रार्थना के द्वारा जानें और समझें कि हमारे लिए प्रार्थना कितना जरूरी है, आवश्यक है। जबकि हम इस जगत में, संसार में रहते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सारा संसार जिसमें परमेश्वर की संतानें रहती हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम इस जगत में परदेशी हैं और हमारा पिता आत्मिक पिता है और यहाँ का नहीं है, वह स्वर्गीय स्थान का प्रधान है। पिता परमेश्वर और स्वामी है और हम उससे अलग हैं, इस संसार में हैं, और हमें पिता की जरूरत है, पिता की सहायता की जरूरत है, पिता के उपाय की जरूरत है। तो उसने बताया है कि हमें अपने पिता से प्रार्थना करना चाहिए और लगातार प्रार्थना करना चाहिए और लगातार मांगना चाहिए, सहायता मांगना चाहिए, उपाय मांगना चाहिए। लेकिन वह यह भी बताता है कि हमें प्रार्थना में उन बातों को जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उस विषय को जो बहुत ही आवश्यक है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है, उन बातों को हमेशा याद रखें और हमारा सारा ध्यान उसी बात पर हो, उसी वचन पर हो, उसी विषय पर हो। तो हम उस विषय पर जाते हैं और उस विषय को देखने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर वहां क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक भजन संहिता 122 अध्याय 6 पद, 122 अध्याय यरूशलेम की
शांति का वरदान मांगो, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी प्रेमी कुशल से रहे, और वहां तेरे प्रेमी कुशल से रहें। आगे, तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होए। तेरे शहर पनाह के शहर पनाह के भीतर शांति हो और तेरे महलों में कुशल होए। और तेरे महलों में कुशल हो। आगे, अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होए। मैं अपने भाइयों और संगियों के निमित्त कहूंगा कि शांति हो। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। अपने परमेश्वर के भवन के विषय में भी वह शांति की प्रार्थना करेगा। तो ये परमेश्वर के लोगों के प्रार्थनाओं का विषय, प्रार्थना का विषय, और इस विषय में सारा यरूशलेम है। ये सारे यरूशलेम के विषय में बता रहा है परमेश्वर। क्यों 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 यरूशलेम के बारे में वह बताता है कि उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उसके लिए शांति की प्रार्थना करना जरूरी है। यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का पवित्र नगर है। वह स्थान है जहां परमेश्वर ने जिस स्थान को चुना है और उसे रचा है, उसे बसाया है, उसे स्थिर किया है, जहां पर उसने नाम को रखा है, जहां पर उसने अपने सारी सामर्थ्य को भी प्रकट किया। वह परमेश्वर का नगर है, और जबकि वह परमेश्वर का नगर है और वहां पर कौन रहते हैं? परमेश्वर के उस नगर में कौन रहता है? परमेश्वर की संतान रहती, परमेश्वर की प्रजा रहती। वह प्रजा जिसे परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है, अलग नाम दिया है और कहा है यह मेरी प्रजा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैंने पवित्र किया है। और उसके शांति के लिए प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे रहने वाले लोग परमेश्वर के वे संतान, उनके मन में अशांति है, उसके जीवन में अशांति है, उसके परिवार में अशांति है, उसके उस देश में अशांति, उसके बीच में अशांति, उसके समाज में अशांति। सारा का सारा नगर और वहां रहने वाले लोग सब कुछ अशांत है। और यह जो उसके जीवन में अशांति है, आज की नहीं, वर्तमान की नहीं है, हजारों साल हो गए, हजारों साल हो गए परमेश्वर के उस नगर में अशांति है। जहां पर परमेश्वर के प्रजा के लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने चुना है, उसके उस राज्य में, उस देश में अशांति। क्यों अशांति? और इतनी लंबी अशांति है। क्यों? क्योंकि अब तक वह अशांति दूर नहीं हुई है।
अशांति दूर नहीं है हुई है, इसका मतलब क्या है कि अब भी परमेश्वर की संतान पीड़ाओं में कहरती है, तड़पती है और लगातार छुटकारे की बात जो होती है। वे हजारों साल हो गए, वे छुटकारे के लिए परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो होते हैं कि वह आए, छुड़ाने वाला आए, जो हमें निजात दिलाए इन समस्याओं से, इन पीड़ाओं से, इन विपत्तियों से, इन संकटों से, इन विरोधियों से, इन शत्रुओं से, इस आक्रमण से, नाना प्रकार के संकट हैं जिनकी गिनती नहीं है। वे लगातार उसका सामना करते हैं और उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका छुटकारा हो। इसी कारण लगातार वे लोग मसीहा की बाट जोहते हैं। क्यों? क्योंकि अशांति हजारों सालों से है और हजारों सालों से होने के कारण वे मसीहा की बाट जो रहे थे कि कोई आएगा परमेश्वर की ओर से, वह हमें इन सब झंझटों से छुड़ाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद इनसे छुड़ाने के विषय में स्वर्गीय उपाय बताए। उस उपाय को बताया जो परमेश्वर का उपाय है, और परमेश्वर स्वयं चाहता है, स्वयं चाहता है इसलिए उपाय करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान दुख में ना रहे, पीड़ा में ना रहे, शत्रुओं के द्वारा ना मारा जाए, विरोधियों के द्वारा घात ना किया जाए, उसके जीवन में दुख तकलीफ ना रहो, बीमार वह ना हो, बीमारी के द्वारा ना मारा जाए, मृत्यु के द्वारा ना मारा जाए, पाप के द्वारा ना मारा जाए। और मनुष्य लगातार इसमें, परमेश्वर की संतान लगातार इसी में पड़ी हुई है। और परमेश्वर जानता है कि मनुष्यों की यह समस्या बहुत ही गंभीर है। क्यों इतनी गंभीर है? क्योंकि इसमें ये समस्या जो है शारीरिक और सांसारिक नहीं है। ये समस्या शारीरिक और सांसारिक नहीं है, ये समस्या आत्मिक है। ये सारी समस्या अंधकार के उस राज्य के द्वारा निर्धारित की गई है और उसके के द्वारा अंजाम दी जाती है। और इस कारण से वे लगातार मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं। ये अपने आप नहीं होता है, इसे नियंत्रित करने वाला कोई और है, जिसे अंधकार की शक्ति या डार्क एनर्जी कहते हैं। अंधकार के उस प्रधान के द्वारा नियंत्रित है ये। और यह सब कुछ परमेश्वर की संतानों को अंधकार में डालने के लिए, उसका बैर परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के लोगों के प्रति है, परमेश्वर के संतानों के प्रति है। और इसी कारण से लगातार वह उसके विरुद्ध काम करता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। तो परमेश्वर की जो संतानें हैं वे लगातार अपने पिता से, अपने परमेश्वर से उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि उसकी प्रजा को वह छुड़ाए,
उसकी संतान को वह छुड़ाए, और जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाए, उस पर अनुग्रह करे। वह परमेश्वर की संतान है, उसके जीवन में शांति आए, उसके प्रेमी कुशल से रहे। परमेश्वर की यह इच्छा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वह नहीं चाहता है कि दुख में रहें, कष्ट में रहें, बीमार रहें, पीड़ाओं में तड़फें। वह नहीं चाहता है। वह तो चाहता है कि उनके हमेशा कुशलता हो, उसकी भलाई हो, उसकी अच्छाई हो, उसे जीवन मिले, उसे बल मिले, भरपूरी मिले। परमेश्वर इस समस्या को जानता है, लेकिन समस्या इतनी जटिल है, उसे हल करना आसान नहीं है। कोई चीज आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अंधकार की वह शक्ति इन्वॉल्व है जो लगातार परमेश्वर के विरोध में काम करती है, और इसलिए वह परमेश्वर की संतानों पर के विरोध में काम करती। और इसलिए प्रार्थना जब किया जाता है और परमेश्वर उसमें हाथ ना डाले, परमेश्वर उस पर ध्यान ना दे, तो मनुष्य परमेश्वर की वह संतान किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ सकती, किसी भी रूप में उसे उस प्रार्थना को जो उसने मांगा है उसे प्राप्त नहीं कर सकती। जो उसकी समस्या है उसे हल नहीं कर सकता, जो बीमारी है उसे वह चंगा नहीं होगा। परमेश्वर अपना हाथ यदि ना बढ़ाए तो उसका छुटकारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर एक और शक्ति खड़ी है और वह चाहती है कि यह कभी ठीक ना हो, इसका कभी अच्छा ना हो, इसकी भलाई कभी ना हो, इसका काम कभी सफल ना हो, यह कभी चंगा ना हो। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है परमेश्वर की संतान को मारने के लिए, उसका घात करने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसका अंत करने के लिए। इसी कारण से जब तक परमेश्वर उसे ध्यान ना दे, उस व्यक्ति की ओर दृष्टि ना करे, उस पर दया ना करे, उसका कल्याण नहीं होने वाला। और इसी कारण से यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर है, वह उसे दिखाता है कि उसे प्रार्थना की जरूरत है। वहां पर परमेश्वर की सारी संतानें हैं। यरूशलेम में जो हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, और उनकी गिनती को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की सारी संतानों को प्रार्थना की जरूरत है। एक की समस्या नहीं है, पूरा देश, पूरा राज्य, परमेश्वर का पूरा वह नगर अशांत है, उसे सहायता की जरूरत है। वे उसके प्रेमी हैं, वे उसके पुत्र हैं, उसकी संतान हैं, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। और प्रार्थना की जरूरत है इसीलिए कहा गया है कि वे प्रार्थना करें। तो सब लोगों के लिए वह बहुत जरूरी है कि यरूशलेम की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सारी संतानों को ध्यान में रखकर, परमेश्वर के उस नगर में जिनकी संख्या अनगिनत है, हम नहीं जानते,
लेकिन हमें उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसे उसकी भरपूरी के लिए। क्यों? यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, वह अपनी प्रजा को बल देगा, वह उसकी इच्छा है, वह बल देना चाहता है। जब बल देगा तभी तो उठ के खड़ा होगा। एक व्यक्ति जब खाट में पड़ा है, बीमार है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि वह उसमें बल दे, उसमें शक्ति डाले। यदि नहीं चाहेगा तो कहां से उसे बल मिलेगा? तो परमेश्वर की इच्छा है। हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर क्या पता देगा कि नहीं देगा। परमेश्वर की इच्छा ऑटोमेटिक पहले से है। हमें हियाव बांध के उससे मांगना चाहिए, हमें हियाव बांध के उससे प्रार्थना कर, बिना संदेह के। वह उसकी इच्छा है, उसके देने की इच्छा है। परमेश्वर की संतान, इसलिए उससे बेधड़क प्रार्थना करें, भलाई के लिए, जीवन के लिए, छुटकारे के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए, कुशलता के लिए। यिर्मयाह 29 अध्याय 7 पद, यिर्मयाह 29 अध्याय 7 पद। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तू भी कुशल के साथ, क्योंकि उसकी कुशलता से तुम्हारे भी कुशलता होगी। मतलब परमेश्वर का जो वचन है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम कुशलता को तभी पा सकते हैं जब हम दूसरों को कुशलता दें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें दूसरे देश के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर बताया है कि जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, बंधुआ करके भेज दिया है, वह परमेश्वर का नगर है। वह लूट लिया गया, फूंक दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, नाश कर दिया गया, और वहां के लोगों को बंदी बना लिया गया और बंदी बना के दूसरे देश में ले जाया गया और वहां वे रहने लगे। और जब वे वहां बंदी बनाए, उसके गुलाम हो गए और उसकी सेवा करने लगे, और सेवा करने के लिए वे मजबूर हो गए। तो इस स्थिति में उसे उस देश की भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, उस देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करने के लिए बताता है कि जब हमें उस देश की कुशलता और भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वहां की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, तब उसके बदले में तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब कोई भी चीज जब तक हम उस पर वैसा ही काम दूसरों के लिए नहीं करते, तब तक हमारे पास वह प्रतिफल नहीं आएगा। यदि हम बंधुआई में पड़ गए हैं, यदि हम गुलाम बन गए हैं, उस स्थिति में हमें उनकी सेवा करना जरूरी है। उनकी भलाई के लिए, उनके सब कामों में उसकी सहायता करना है और उनकी कुशलता की प्रार्थना करना है,
जैसे लोग कहते हैं इसने मुझे बंधवा किया है, मुझे बंदी बनाया है। मैं नहीं चाहता कि ये देश, यह व्यक्ति और यहाँ के लोग का भला हो। इन लोगों की भलाई मैं नहीं चाहता हूं। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि कोई दूसरा देश आए और यहां पर आक्रमण कर दे और इसे नाश कर दे, यहां के लोगों समेत। तब मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा मनुष्य का विचार है। लेकिन वैसे वह छुटकारा उसे नहीं मिलने वाला। परमेश्वर सही रास्ता दिखाता है, वास्तविक छुटकारे को बताता है कि तुम्हारा छुटकारा जो वास्तविक है, आत्मिक रूप से है। शैतान के बंधन कब ढीले पड़ेंगे? जब ऊपर का वह अंधकार का शक्ति अपने बंधन को ढीले करेगा, छोड़ देगा, उस रस्सी को खोल देगा। वो तो छोड़ने वाला नहीं, ये उसके द्वारा नियंत्रित है, अंधकार की शक्तियों के द्वारा। तो परमेश्वर का उपाय ही सर्वोपरि है छुटकारा पाने का। तो उस देश के लिए, वहां के लोगों के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसके छुटकारा के लिए, इन तमाम बातों के लिए, उस देश के लिए, उसकी प्रजा के सब लोगों के लिए और उस देश के प्रधान के लिए, वहां के अधिकारियों के लिए, इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करना मन से कि उनकी कुशलता होए। जब उनकी कुशलता होगी तब मेरी कुशलता मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे जीवन मिलेगा, मुझे भरपूरी मिलेगी, मेरे साथ भला होगा। प्रार्थना करने का मतलब ये है, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि बोल दे कि यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। परमेश्वर दूसरा रास्ता दिखाता है, दूसरा रास्ता जो सही रास्ता है कि चंगा कब होगा? जब ऐसा करेगा तब चंगा होगा। अंधकार, मृत्यु की आत्मा और अंधकार की शक्ति अपने रस्सी को वह नहीं खोलेगी। खोलने के लिए, उस रस्सी को खोलने के लिए या खुलवाने के लिए, यह है नियम। यह है नियम कि हम दूसरों की भलाई के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें परमेश्वर से। और परमेश्वर इस बात को सामने देखता है और जानता है। अब वह सोचता है कि इसने ऐसा कर दिया, तो जिसने भी बांधा है उसे छुड़ा देता है। वह अपने वचन से जुड़ा हुआ है और उसके विषय में क्या कहा गया है, क्या लिखा है कि वह न्यायी, धर्मी और सच्चा है। परमेश्वर न्यायी, धर्मी और सच्चा है, इसलिए वह अपने वचन से आगे पीछे नहीं हटता है। उसके सारे वचन और नियम केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, वे सारी सृष्टि के लिए, सारे जगत के लिए, आकाश और पृथ्वी का वह परमेश्वर है और वह सब जगह उसका नियम है। वह किसी नियम में यदि वह फेल हो गया, किसी नियम के तहत उसकी गलती पकड़ में आ गई, तो वह कैसा सच्चा और न्यायी, उस पर दोष लगा दिया जाएगा कि वह अन्यायी है। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 27 पद, दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 27 पद,
यहां पर दानियल वह व्यक्ति है जो बंद हुआ है, यहूदी बंद हुआ, इस्राएली बंद हुआ है, जो बंदी बना लिया गया है। पढ़िए। हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है तेरा अपराध क्षमा कर दिया जाए और तू चंगा कर दिया जाए। संभव है। क्योंकि ऐसा ही वचन में लिखा हुआ है, ऐसी ही प्रतिज्ञा है। तो यहां पर दानियल राजा को सम्मति देता है, शत्रु देश के राजा को, जहां पर वह बंधुआई में गया, जिसका वह गुलाम है, कैदी है, और परमेश्वर की सहायता से ही वह व्यक्ति ऐसा उठाया गया कि वह राजा को सम्मति देने योग्य बना दिया गया। परमेश्वर को वह आत्मा, दानियल के विषय में जैसे कहा गया, लिखा है कि उसमें उत्तम ईश्वरों की आत्मा निवास करते हैं। दानियल में उत्तम विचार क्यों आते हैं? क्योंकि ईश्वरों की वह आत्मा से भरपूर है। आत्माएं जो सत्य है, सही है, उत्तम है, वह उसमें रहती है। लोगों का यह विचार है, लोग ऐसा ही कहते हैं, और इसलिए वह सही बात बोलता है, सही बात कहता है, और वह राजा से भी सही बात कहता है, सही सम्मति देता है कि यदि तू अधर्म करना छोड़ दे और दरिद्रों पर अत्याचार करना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, तो परमेश्वर ने जो ठाना है तुझे काट डालने के लिए, परमेश्वर ने राज्य को तेरे हाथ से छीनने का पूरा उपाय कर लिया है। उसने स्वर्ग से अपने पहरुआ को तेरे पास भेज दिया और कहा कि इस वृक्ष को काट डालो, और लेकिन ठूंठ सहित जड़ समेत ठूंठ को छोड़ दो। यह दर्शन, यह स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा ने देखा। परमेश्वर की ओर से इस स्वप्न को उसके पास दिखाया गया। एक पवित्र पहरुआ आता है और उस वृक्ष को, जिसकी डालें पृथ्वी की छोर तक फैली हुई हैं, जो आकाश की ऊंचाई तक पहुंच गई है, वह वृक्ष, वह पहला राजा है। इस संसार का पहला राजा परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। उसकी प्रभुता सारी पृथ्वी में फैल गई, उसकी महिमा आकाश के परमेश्वर तक पहुंच गई, स्वर्गीय स्थानों तक पहुंच गई। इतनी बड़ी महिमा थी। उस राजा के विषय में लिखा है कि उसका जो दर्शन दिया गया था, एक मूर्ति के रूप में समझाया गया था कि इसका जो पहला राजा होगा, इस मूर्ति में जो सोना दिखाई दे रहा है, सोने का सिर, वह नबूकदनेस्सर है, वह पहला राजा है। तो उसे पृथ्वी पर राजा बनाया गया और परमेश्वर ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया, नाश करने का आदेश दिया। और तब जब उसके सामने ऐसी विपरीत परिस्थिति आई और वह व्याकुल हो गया स्वप्न को देखकर,
तब यहूदी बंधुओं में से एक दानियेल को बुलाया गया। जब बताया गया तब उसे बुलाया गया और उसने उसे स्वप्न का अर्थ बताया, स्वप्न को भी बताया, उसके अर्थ को भी बताया और बताया कि हे राजा, तू ही है, तेरे विषय में ही यह लिखा गया दर्शन है। और स्वर्ग के प्रधान ने इस पृथ्वी पर से तेरा अंत करने का समय नियुक्त कर दिया है। तो दानियेल उसे सम्मति देता है, सम्मति देता है कि तू पाप करना छोड़ दे, अधर्म करना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, दीन दरिद्रों पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो संभव है परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे, संभव है परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे। और इसी प्रकार से मनुष्यों के सामने समस्या होती है उसके जीवन में। हर मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की समस्या आती और वहां पर एक ही उत्तर है कि पाप करना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, अधर्म अत्याचार को करना बंद कर दे। संभव है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अब स्पष्ट कर दी गई है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा मन फिराने की आज्ञा देना, मतलब स्पष्ट रूप से बता दिया है उसने कि तुझे क्षमा कर दिया जाए। जो बुरे काम तू करता था पहले उसे करना बंद कर दे, छोड़ दे। और जब मनुष्य उसे छोड़ देता है तो परमेश्वर उस पर दया करता है। और इसलिए दानियेल उस देश की भलाई के लिए प्रार्थना करता है, उस राजा के लिए प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है, उसके मन में यह इच्छा है कि उसका नगर, उसका देश, उसका वह राज्य जिसकी राजधानी यरूशलेम है और वहां की जो प्रजा है, उसकी संतानें हैं, कैसे उपद्रव क्लेश में पड़े, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। वह पूरा उपाय करता है अपने देश के लोगों को छुड़ाने के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके जीवन की कुशलता के लिए। हमें भी आज जरूरी है कि हम यरूशलेम की कुशलता के लिए प्रार्थना करें, उसकी भलाई के लिए। क्यों करें? क्योंकि हम ही परमेश्वर के नगर के, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हमारे लिए भी यरूशलेम पवित्र नगर है। और हमें उस पवित्र नगर की भलाई के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 22 पर। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। एक व्यक्ति है जो प्रेरितों के समय में
वह परमेश्वर के चेलों के पास आता है, उससे जुड़ जाता है। वह व्यक्ति जिसका नाम शमौन है, वह यहूदी जाति का भी है, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वह जादू करने वाला व्यक्ति, तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति है। और जादू और टोना वास्तव में क्या है? वह एक धोखा है। इस कारण से जो लोग उसे करते हैं, स्वयं धोखा देने वाले का काम करते हैं। तो शमौन भी वैसी है। अब जब चेलों के पास उसके आश्चर्य कर्म को देखकर वह उसके साथ मिल गया, जुड़ गया, बपतिस्मा भी ले लिया। लेकिन पतरस के द्वारा जब पतरस ने उन लोगों पर हाथ रखा जिसे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, लेकिन बपतिस्मा उन्होंने ले लिया। जब पतरस हाथ रखता है तो उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है, वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। यह देखकर वह शमौन जादूगर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि यह दान मुझे देने की तैयार कि मैं जिस व्यक्ति पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिल जाए। मेरे पास इतना रुपया है, इन सब रुपयों को ले, इन सब रुपयों को ले ले और मुझे यह अधिकार दे दे कि जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो पतरस ने उसे कहा है, पतरस उसे कहता है कि अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि वह तेरे इस अपराध को क्षमा करे। तो मन फिराना, बुराई से मुख मोड़ना, बुराई से अलग हो जाना, ये मुख्य बात है। और तब प्रार्थना करना, और तब प्रार्थना करना, तब प्रार्थना सुनी जाती है। बुराई में पड़ा रहे, बुराई करता रहे, पाप करता रहे और वह प्रार्थना भी करता रहे, यह ठीक परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में सही और गलत एक साथ नहीं चल सकता है, सच और झूठ एक साथ नहीं चल सकता है। कोई भी एक के साथ को उसे पकड़ना पड़ता है। तो हमारे लिए क्या आज जरूरी है? हम अपनी भलाई को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारे बीच के सारे लोग, हमारे सारे देश के लोग जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसके साथ हम क्या करें? हम उसके साथ भलाई करें, उसके लिए उसकी सहायता करें, उसके लिए प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे इस देश के लिए, तब हमारा जो वास्तविक देश है, जो क्या कहलाता है इस्राएल, उसमें शांति, उसकी भलाई हो। हम इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे और उस देश में भलाई हो। वहां के लोग छूटेंगे, वहां के लोग स्वतंत्र होंगे, वहां के लोग चंगे होंगे, वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी समस्याओं का अंत होगा, दुखों का अंत। मुख्य बात यही है कि हम जैसा करेंगे उसी के अनुसार होगा। यदि हम देंगे तभी हमें मिलेगा। जब देंगे उसमें कार्य करेंगे,
आत्मिक जगत में ऐसा ही होता है। कहने का मतलब यही है, यदि हमें कुछ चाहिए तो हमें उसे देना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। हम अपने पीछे ही, अपने कार्यों के पीछे पड़े रहेंगे, मांगते रहेंगे और अपने ही बारे में सोचते रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मुझे दे। परमेश्वर अपने वचन को दिखाता है कि तुम्हें यह करना पड़ेगा, तब मैं सुनूंगा। तुम्हें यह करना पड़ेगा, तब मैं सुनूंगा। परमेश्वर वचन, और वचन के रूप में उसने वचन बता दिया है, तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? यूहन्ना अब हम यरूशलेम की शांति के विषय में, मतलब अपनी शांति के विषय में, यरूशलेम में हम हैं, हम परमेश्वर के नगर में रहते हैं, आत्मिक यरूशलेम में हम वास करते हैं। हम आत्मिक यरूशलेम के निवासी हैं और हमारे ही जीवन में अशांति है, हमारे ही बीच में अशांति है, हमारे ही देश में रोग है, हमारे ही बीच में शत्रु है, हमारे ही बीच में संकट है और सब कुछ हमारे विरोध में, और इस कारण से हमारा मन अशांत है। सबका मन अशांत है। क्यों अशांत है? इन्हीं पीड़ाओं के कारण किसी के मन को चैन नहीं मिलता, किसी के मन को चैन नहीं मिलता। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? यूहन्ना 14 अध्याय 27 पर। यूहन्ना राज्य सुसमाचार 14 अध्याय 27 पर। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसे संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ना डरे और ना डरे। तो परमेश्वर जानता है कि लोगों का मन अशांत है, उसके पास इतनी समस्या है जिसका कोई था नहीं और कोई उपाय नहीं, और वे लगातार केवल पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। हजारों साल हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर यह बताता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, क्लेश से छुटकारा देने के लिए मैं आया हूं। अब जब मैं तुम्हें क्लेश से छुटकारा दूंगा और तुम्हें वह छुटकारा मिल जाएगा, तुम हमेशा के लिए उससे छूट जाओ। उसने अपने उपाय को बता दिया कि कैसे जो हजारों सालों से ये तुम पर उपद्रव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसे छुटकारा कैसे मिले। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। शांति का मतलब क्या है? तुम्हें इन सारी समस्याओं से छुटकारा दे दूंगा। कैसे दूंगा? कैसे दूंगा? उसने करके दिखाया। उसने करके दिखाया। उसे जो देना था उसने दिया।
अपना प्राण उसने दिया शांति के लिए, मनुष्य के मन को शांत करने के लिए, उसके हृदय को शांत करने के लिए उसने कीमत चुकाई। मतलब शुरू से वह समस्या है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, कीमत है, कीमत वहां चुका रहा था। देना पहले तुम दो, मतलब कीमत है, दोगे तभी मिलेगा, कीमत दोगे तभी मिलेगा। और यीशु मसीह ने कीमत दिया। अब वह अपनी शांति देने की बात कहता है। अपनी शांति देने के विषय में बताता है, यीशु मसीह के पास जो शांति है, शांति उसके पास क्यों है? इसलिए है क्योंकि वे बातें जो मनुष्यों के ऊपर घटित होती हैं, उसके ऊपर प्रभाव रही, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास वह जीवन जहां मृत्यु से मार नहीं सकती, श्राप उसे मार नहीं सकती, कोई भी बात, कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती, उसे दुख नहीं पहुंचा सकती, उसे तड़पा नहीं सकती। और इसी कारण से वह कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और जब वह शांति परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया, तो उस शांति के कारण वह इतने मगन हो गए कि वे चेले जिन्होंने हंसते हंसते अपने सिर कटवा, वे नहीं डरे, क्योंकि जानते हैं काटना है काट लो, सिर को मारना है मार लो, क्योंकि हम तो फिर से जी उठे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम फिर से जी उठेंगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन हमारे पास है। और पुनरुत्थान और जीवन का किसी के पास होना ही शांति है। पुनरुत्थान और जीवन का किसी के पास होना या पा लेना ये क्या है? शांति। तो हमें उसी शांति को ढूंढना है, मतलब पुनरुत्थान और जीवन को अपने भीतर ले लेना, वो अपने भीतर ले लेना है। अब हमें वह आत्मा, यदि हम मर भी जाए, यदि हमें मार भी दिया जाए, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए, हमारे पास वह फिर से आ जाए, वह फिर से आ जाएगा, हम फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे, मरे हुओं में से उठकर खड़े हो जाएंगे, और फिर से हम इस संसार में दिखाई दे। कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, लेकिन वह निश्चित रूप से कहेगा जिसने पुनरुत्थान और जीवन अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। तो वह शांति की बाट यरूशलेम हजारों साल से जोड़ती रही है बाट उसकी, और आज भी शांति पाने की बाढ़ जो रही, और परमेश्वर की सारी संतान जो यरूशलेम की संतान कहलाती है, आज वर्तमान में भी उसकी यही समस्या है कि उसका जीवन, उसका मन, उसका समाज, उसका परिवार कैसे शांति पाए, कैसे छुटकारा। हमारे बीच में यही मुख्य समस्या है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी हमारे बीच में है। वह ढाढ़स बंधाता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उस समय की बात और थोड़ी देर बाद वह समय प्रकट होने वाला है, जब पुनरुत्थान और जीवन
पूरी रीति से प्रकट हो। इन बातों के द्वारा हम एक दूसरे को क्या देते हैं? शांति देते हैं। ऐसा कहा गया है और हमें ऐसा करना चाहिए। हमें एक दूसरे को ढाढ़स देना चाहिए, भरोसा देना चाहिए, हियाव देना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। और इस कारण एक वचन, आखिरी वचन देख लेते हैं, 2 कुरिन्थी 2:14। 2 कुरिन्थियों की पत्र 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैला। ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। इस ज्ञान का सुगंध वह फैलाता है कि हमें जय मिल चुका है, मृत्यु पर जय मिल चुका है, इन सारी समस्याओं के ऊपर हमें जय मिल चुका है और हम इस जय को ही प्रचार करते हैं, हम इस जय को ही फैलाते हैं। ये सारे जो क्लेश इस संसार में भरे हुए हैं उससे हम छूट गए, परमेश्वर की संतान छूट गई और उनके बीच में से इन सारी समस्याओं का अंत हो गया है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारे सबके मन में आ गया है और इसी कारण वे विश्वास करते हैं और इस कारण से वे इन सब बातों से प्रभावित नहीं हो, इन क्लेशों से, इन संकटों से, इन मृत्यु से, इन बीमारियों से, क्योंकि वे जानते हैं, मन में धारण कर लिए हैं कि ये सब चीज हमें नाश नहीं कर सकती और हम फिर से जीकर उठ खड़े हों। जो ऐसा अपने मन में धारण कर चुका है उसके मन में शांति है और इन्हीं बातों से वह एक दूसरे को शांति देता है। तो परमेश्वर की संतानों में वह जय जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें मिला है उसे दृढ़ता से पकड़े रहे और एक दूसरे में और हर स्थान में उसे फैलाते। आज का वचन यही था। हल्का प्रार्थना।